रतन शारदा जी, संजय राउत का यह कहना कि अरे महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मिल लिया तो क्या हो गया, इसमें कौन सा अपराध है। ऐसे समय पर जब आए दिन आप टीवी पर बैठकर एक दूसरे पर तोपों का मुंह खोलते हैं, जब आए दिन इस बात के आरोप लगते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार को डिस्टेबल करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, सर ये चायबाजी अपने आप में मैसेज नहीं देगी क्या? पहली बात, मैं कभी भी किसी का किसी से मिलने को किसी राजनीतिक छुआछूत में नहीं मानता हूँ। शरद पवार जी मोदी जी को मिले थे और फिर भी यहाँ पर शरद पवार ने शिवसेना के साथ मिलकर मिनिस्ट्री बनाई। मिलने मिलाने से कुछ नहीं होता। दूसरी बात, जो गवर्नमेंट पालघर साधु और उसके चालक के कत्ल के बाद नहीं गिर पाई, जो गवर्नमेंट कंगना रनौत ने के बारे में गलत हुआ ये कहने का शरद पवार ने गवर्नमेंट नहीं तोड़ी, वो गवर्नमेंट जिसने कोरोना के अंदर इतना घटिया काम किया कि महाराष्ट्र लगभग नंबर 1 है आज कोरोना के अंदर और मृत्यु के अंदर, उस गवर्नमेंट के को आप सोचते हैं कि केवल एक मृत्यु के कारण, एक बड़ी अफसोसनाक मृत्यु के कारण गवर्नमेंट हिलेगी, गवर्नमेंट गिरेगी? यहाँ बैठे हैं बच्चों की तरह बात कर रहे हैं, जैसे आपने कहा 60 दिन से कोई चार्जशीट नहीं हुई थी, 2-2 केस उलझे हुए हैं, कोरोना के लिए कुछ नहीं हो रहा। वहां पर ये सोचते हैं कि सीबीआई 30 दिन में हेल हल कर देगी सारा। इनको पता है सीबीआई क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। मैं तो कहता एनसीबी के भी केस रोज क्यों टीवी में आ रहे हैं? क्या ये तमाशा चल रहा है? और ये इस प्रकार की ओछी राजनीति जो आप कहते हैं कि सुशांत के मर्डर से संबंधित है, लेकिन बड़े बड़ी दुर्घटनाएं महाराष्ट्र में होगी उसके कारण नहीं है, ये कौन सी राजनीति की हम बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग पकड़े गए, आप मान रहे हैं कि कांग्रेस के लोग नशेड़ी है सारे? ये क्या तर्क हुआ कि जो पकड़े गए कांग्रेस, उसका मतलब जो पकड़े गए सारे कांग्रेसी नशेड़ी है? तो अगर नशेड़ी लोगों को पकड़ा उसमें गलत क्या किया? और अगर एनसीबी काम करे तो सीबीआई से क्या संबंध है? इतनी विचित्र तरह की राजनीति की हम बात कर रहे हैं। आपको एक बात बताता हूं, इस इलेक्शन के पहले महाराष्ट्र के मुझे बंबई के बीजेपी के नेता ने कहा था समझौता शिवसेना का होगा क्या? मैंने कहा होना नहीं चाहिए, होगा और आप पछताएंगे। अभी एक गलती जो बीजेपी ने की दोबारा करेगी ऐसी मैं अपेक्षा नहीं करता हूं, क्योंकि मैं एक वोटर के नाते कह सकता हूं कि शिवसेना ने, आप जिन बातों जिस प्रकार पिछले कुछ महीने समझ रहे हैं, शासन चलाया है, उसका बहुत बड़ा भुगतान वो करेंगे। आप जिन बातों को अभी बचकानी समझ रहे हैं, आप अगर 3-4 महीना पीछे चले जाइए, जब सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई थी रहस्यमय हालात में, तब जिस तरह की बातें होती थी उनको बचकाना समझा जाता था। अब उन्हीं के आधार पर सीबीआई जांच कर रही है, उसके ऊपर और उनके समर्थक ये मानते हैं कि उन्हीं के आधार पर फैसला हो जाना चाहिए। मैंने राजनीति को बचकानी कहा, मैंने हत्या के बारे में जो तहकीकात चल रही है उसको बचकानी नहीं कहा। ठीक है, आप मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। ओके, मैंने कहा जो आप उसको राजनीति से जोड़ रहे हैं वो बचकानी राजनीति है, क्योंकि संजय राउत जैसा फुहड़ राजनीतिज्ञ, उजट राजनीतिक मैंने आज तक महाराष्ट्र में नहीं देखा। बृजमोहन जी, डर लग रहा है आपको? चिंता हो रही है सरकार को लेके? बिल्कुल नहीं, सब कुछ ओके है, कंट्रोल में? शिवसेना के ऐसे लोग आते हैं जिनको महाराष्ट्र की राजनीति नहीं पता। ओके सर, ऐसे लोगों को आप लोग पैनल पे लाते हैं जिनको महाराष्ट्र की राजनीति का ब नहीं पता, जिनको मराठी नहीं आती, वो यहाँ पर आपके पैनल पे आके शिवसेना की बात करेंगे। अब सर ये तो कौन सी बहस है आपकी? रतन जी, ये तो अब कभी किसी शिवसेना के यहाँ के पुराने व्यक्ति ने आना मंजूर किया क्या? ये बता रहा है शिवसेना। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ सर, यहाँ ऐसे भी बहुत सारे लोग आते हैं जो आपके बैठने पे आपत्ति कर देंगे कि ये लेखक हैं और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। आरएसएस वाले का यहाँ क्या काम है? फिर क्या करेंगे सर? इसलिए सर ये कहना कि दूसरा आदमी इस लायक नहीं है कि वो इस बारे में बात करे, सर मुझे लगता है ये इंटेलेक्चुअल टेररिज्म है, और कम से कम आपसे मैं ये उम्मीद नहीं करता। मैं आपको कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र का शिवसैनिक इसलिए नहीं आ रहा कि शिवसेना के अंदर बहुत बड़ी बेचैनी है, वो इस बात को इंगित करती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। ओके ठीक है सर, अभी मैं विक्रम जी से इस पे कमेंट ले लूंगा, लेकिन उसके पहले बृजमोहन जी जो बोल रहे हैं, बृजमोहन जी आपको चिंता नहीं हो रही सरकार की? तो फिर सफाई देने क्यों बुलाया उद्धव ठाकरे को? उद्धव ठाकरे से क्यों मिले शरद पवार जी अचानक? देखिए, ये बिल्कुल ये नियमित मीटिंग होती है, जो तीनों पार्टियों के नेता लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। अच्छा। और उसकी मुलाकात होती है, उसी मुलाकात का हिस्सा है। इसमें आप अलग किसी और एंगल से उसको देखने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक बात अभी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोल दी है, मेरे पास इतना समय भी नहीं, आप इतना मुझे समय भी नहीं देंगे, मैं जवाब दे पाऊँ। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इसको आपको देखना होगा बिहार के चुनाव से, सुशांत सिंह जी की मृत्यु से, और उसके कारण जो एक मुद्दा, क्योंकि बिहार में इत्तेफाक की बात ऐसी है कि वहाँ पे इतनी राजनीतिक अव्यवस्था है, वहाँ का जो राजनीतिक प्रबंधन है वो इतना बुरा है, नीतीश कुमार जी के खिलाफ इतना तगड़ा माहौल है कि उसको बचाने के लिए आज वहाँ की जो राजनीतिक दल है उनकी पहली जरूरत ये है कि वो किसी भी प्रकार से इस मुद्दे को जिंदा रखें। और यही आप देखिए कि अचानक सुशांत सिंह फिर से सामने आ गए, सुशांत सिंह के ऊपर फिर बात होने लगी, अब ड्रग का मुद्दा पीछे जा रहा है।
पिछले 24 घंटे से मैं देख रहा हूँ कि लगातार बृजमोहन जी, सुशांत पे बात कभी बंद ही नहीं हुई थी। सुशांत पे बात लगातार हो रही थी। ड्रग, आपके यहाँ पर भी लगातार ड्रग के ऊपर बात हो रही थी। जिस दिन दीपिका पादुकोण की पेशी होगी उस दिन दीपिका पादुकोण की पेशी की बात होगी ना सर, लेकिन इससे सुशांत की बात बंद नहीं हो जाती है। पर बात लगातार हो रही थी। बात खत्म हो गई। सुशांत सिंह के ऊपर फोकस कम हो गया था, ज्यादातर बात आने लगी थी मीडिया, ज्यादातर बात आने लगी थी ड्रग के ऊपर। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस पूरे मुद्दे पे जब हम बात करते हैं तो हमको ये देखना होगा कि जो जुड़े हुए लोग हैं इससे, आज उनके मन में शक पैदा क्यों हो रहा है। विकास सिंह जी जो लगातार इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे उनके सुशांत सिंह के पिता की तरफ से, आज उनको ये शक क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको शक इसलिए हो रहा है कि वो ये जान रहे हैं कि उनका उपयोग हो गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सुशांत सिंह की मृत्यु को एक मुद्दा बनाकर जो एक नरेशन पैदा किया था बिहार के चुनाव को लेकर, वो जान रहे हैं कि अब उसका अंत होने वाला है। पर उनको शक तो ये भी हो रहा है कि आपकी सरकार गिर जाएगी। उनको शक तो ये भी हो रहा है कि शिवसेना बीजेपी का गठबंधन हो जाएगा वापस। फिर ये आप उनका आधा शक जायज मानते हैं और आधा शक नाजायज मानते हैं। इस सरकार के गिरने का कोई कारण नहीं है। ये इस बात को अभी जितने प्रवक्ता बैठे सारे लोगों ने कहा है, भाजपा के चाहे वो प्रवक्ता हो चाहे शिवसेना। आप विकास सिंह का उदाहरण लाए तो मैंने आपको याद दिलाया कि विकास सिंह ने ही ये बात शुरू की थी। गणेश तो अगले दिन आए उसके। विकास सिंह को चिंता इस बात की है कि उनको न्याय नहीं मिलेगा। न्याय कौन देगी? केंद्र सरकार देगी उनकी न्याय। उनको तो मुंबई पुलिस पे विश्वास ही नहीं था। आप लोगों ने तो दे दिया था 15 मिनट में न्याय। एप्लीकेशन लगाई थी आप लोगों ने तो 15 मिनट में न्याय कर दिया था। वो सीबीआई नहीं, एफआईआर तक करना जरूरी नहीं समझा 65 दिन तक। फिर रोहित जी वो सीबीआई पे अविश्वास कर रहे हैं। सीबीआई किसकी है? सीबीआई केंद्र सरकार की इकाई है। उनके ऊपर उनको डाउट है, उनको ये विश्वास हो रहा है कि उनको न्याय नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार पे या महाराष्ट्र सरकार की से रिलेटेड किसी एजेंसी पे उन्होंने उंगली नहीं उठाई है।